लेकिन हमारी शुभकामना है, नौजवान हैं, हम लोगों के साथ हाउस में मेंबर हैं, लेकिन कितना सफल हो पाएंगे तो 24 और 25 का चुनाव ना बताएगा। भाजपा का बहुत कुछ चलने वाला नहीं। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बता दें कि बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इसको लेकर जो तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं और इसी बीच अब बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनका भी बयान सामने आ गया है। दरअसल अशोक चौधरी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग तो साथ में काम किए हैं। रही बात व्यक्तिगत रिश्ते की, तो वो तो हमारा बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन जब हम अलग अलग पार्टी में रहते हैं तो राजनीतिक विचारधारा अलग हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से बधाई दिया है अशोक चौधरी ने सम्राट चौधरी। कोर्ट का न्यायालय का मामला है, हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके खिलाफ जहाँ होगा वहाँ रिलीफ के लिए जाएंगे। हमको जानकारी नहीं है कोई क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन कोई न्यायालय ने अगर कोई अपना न्याय सुनाया है तो उसके खिलाफ ऊपरी कोर्ट है, उसमें जाके अपनी बात को रखेंगे। सम्राट चौधरी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन का 24 और 25 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब है कि बनाया गया है, इसके लिए उनको शुभकामना है। नौजवान है, साथ में हम लोगों के काम किए हैं, शुभकामना है, लेकिन कितना सफल हो पाएंगे तो 24 और 25 का चुनाव ना बताएगा। जब बनाया जाता है किसी को तो इसी उम्मीद से बनाया जाता है ना कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अब कितना अच्छा होगा ये तो 24 के चुनाव और 25 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन हमारी शुभकामना है, नौजवान हैं, हम लोगों के साथ हाउस में मेंबर हैं, हमारी शुभकामना है। लेकिन जहाँ पर वैचारिक मतभेद होता है तो व्यक्तिगत कोई राजनीति नहीं होती है ना, वैचारिक राजनीति होती है। ये बिहार हमेशा से गांधी और अंबेडकर के पदचिन्हों पर, लोहिया के पदचिन्हों पर चलने वाला बिहार है। ये धर्म के नाम पे बंटने वाला बिहार नहीं है। ये तो नीतीश कुमार थे तो भारतीय जनता पार्टी को फैलने का मौका मिला, उनके साथ गठबंधन की। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो भाजपा ने जो नीति बनाई थी वो समतुलक समाज की नीति थी। रहते हुए भारतीय जनता भाजपा में भी वो सभी समाज और लोगों को लेके चलने वाले लोग थे, तो उनके साथ रहा। अब मोदी जी के साथ की जो सरकार है वो पूरा मतलब जिसको बोलते हैं फंडामेंटली जो है वो कहीं ना कहीं एकदम लेफ्ट विंग के साथ नहीं, राइट विंग है इनका, तो उसके साथ हमको नहीं लगता है कि बिहार जा सकेगा। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विरोधी चेहरे के तौर पर देखा जाता है, अब तो अध्यक्ष बना दी गई। अरे भाई, सम्राट चौधरी आरजेडी से अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की है। लालू प्रसाद यादव के साथ मंत्री रहे, राबड़ी जी के साथ मंत्री रहे, उसके बाद फिर नीतीश जी के साथ आए, नीतीश जी के साथ भी मंत्री रहे। तो ये कहना कि विरोधी चेहरा के रूप में देखा जाता है, अब ये है कि वैचारिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो हमारा नीतीश जी का और महागठबंधन का वैचारिक मतभेद है। अब उस विचार के साथ वो चल रहे हैं। समस्या उत्पन्न करेंगे महागठबंधन के लिए? हम तो कहे कि हमारी शुभकामना है, हमारे साथ, हमारे हाउस में है, हमारे साथ लंबे समय से पॉलिटिक्स करते रहे, हमारी शुभकामना है। लेकिन वैचारिक जहां मतभेद होता है वहां पर, इस बिहार में लोहिया, गांधी और अंबेडकर का बिहार है, यहाँ पर भाजपा का बहुत कुछ चलने वाला नहीं। तो देखा आपने कि किस तरीके से अशोक चौधरी ने सम्राट चौधरी को बधाई दी है और कहा है कि बहुत बहुत बधाई है उनको, जो जिम्मेदारी उनको मिली है वो उस पे कितना खड़ा उतर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी और ये तो 24 और 25 के चुनाव में पता चलेगा कि इसका क्या फायदा होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो तो आरजेडी में भी मंत्री रहे हैं, जिस समय लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे उस समय मंत्री रहे हैं, हमारे साथ भी काम किया है उन्होंने और अब बीजेपी में उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।